पोस्टल बैलेट की गिनती में मैनपुरी से पहला रुझान सामने आ चुका है। दर्शकों को पहला रुझान दे रहे हैं डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट डिंपल यादव इस वक्त आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भारत समाचार पर सबसे पहले पोस्टल बैलेट को लेकर रामपुर और मैनपुरी में पहला रुझान सामने आ चुका है। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव पोस्टल बैलेट में आगे चल रही हैं। उनके सामने बीजेपी से रघुराज सिंह शाक्य हैं। चुनावी मैदान में मुकाबला बेहद दिलचस्प, बेहद महत्वपूर्ण। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है और रामपुर और मैनपुरी में पहला रुझान भी सामने आ चुका है। रामपुर में आकाश हनी सक्सेना आगे चल रहे हैं और मैनपुरी से पहला रुझान सपा प्रत्याशी डिंपल यादव आगे चल रही हैं। तो नतीजों के नफे नुकसान से इन सियासतदानों की प्रतिष्ठा पूरी तरीके से दांव पर लगी और ऐसे में किसके पक्ष में नतीजे आएंगे ये देखना आपसे कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि ये नतीजे 2024 की भविष्य की रूपरेखा को पूरी तरीके से तैयार करने जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर रामपुर में भी पहला रुझान आया और मैनपुरी में पहला रुझान आ चुका है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, जिनके निधन की वजह से ये सीट खाली हुई थी और इस पर चुनाव हुए थे। और आज वोटों की गिनती का जो दौर है सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। जसवंत नगर में डिंपल यादव अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर मैनपुरी से पहला रुझान सामने आ चुका है। तो सपा संरक्षक रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद खाली हुई सपा सीट पर अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारकर इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया। वहीं रघुराज शाक्य जो पहले शिवपाल यादव के करीबी थे वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और इन दोनों प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। हालांकि जो पहला रुझान है वो आपको लगातार बता रहे हैं और ओमपाल हमारे साथ मौजूद हैं। ओमपाल, देखिए दोनों जगहों से पहला रुझान आना शुरू हो चुका है। रामपुर से अपडेट आपसे ले रहे हैं और वहीं अगर मैनपुरी की बात करें तो यहां पर भी पहला रुझान आ गया है। डिंपल यादव आगे चल रही है। कैसे देखेंगे पहले रुझान को? भी है, उनका घर भी है, तो वहां पर लोगों की तमाम सारी चीजें जुड़ी हुई है और सिंपैथी भी जुड़ी हुई है क्योंकि मुलायम सिंह जी ने वहां पर तमाम सारी चीजों को जो किया है। अब उन्हीं सब चीजों को लेकर सूरज की किरण जैसे जैसे निकल रही है। ये भी जो अभी पोस्टल बैलेट के नतीजे आए हैं तो आप सोचिए कि वहां पर उनकी जीत निश्चय हो सकती है और रामपुर में भी बदलाव होने की पूरी संभावना दिख रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो खुलकर आजम खान का विरोध किया था। हद यहां तक कि उनके जो पर्सनल मीडिया प्रभारी थे फसाद अली शानू अपने 2-3 दर्जन लोगों को जो आजम खान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, जो आजम खान साहब के लिए दरियां बिछाते थे, जो आजम खान साहब के लिए तमाम सारी व्यवस्थाओं में जुट जाते थे, वो लोग सब आकाश हनी सक्सेना को जिताने से जी जान से मेहनत करने लगे। और हो सकता है कि तमाम सारी जो मेहनत उन्होंने की है उस मेहनत पर अब कमल खिलने वाला है क्योंकि रामपुर में सुबह सुबह जो परिणाम हुए, क्योंकि अभी तो कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, बहुत जल्दी 2 बजे तक, क्योंकि रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र सिंह मांगट जी ने हमको कहा था कि 25 चक्र हैं और 554 बूथ स्टेशनों से जो मतदान हुआ था, जो ईवीएम आए थे, वो बहुत जल्द ही रिजल्ट सामने आ जाएगा क्योंकि 14 टेबल हैं और 14 टेबल में हर राउंड में 25 राउंड है। तो बहुत तेजी के साथ हर टेबल पर जो कर्मचारी लगाए गए, जो अधिकारी। चलिए बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, पोस्टल बैलेट को लेकर खतौली से भी पहला रुझान आ चुका है सामने। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी जो कि विक्रम सैनी की पत्नी है वो इस वक्त आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है और इससे खतौली से भी पहला रुझान सामने आ चुका है। मैनपुरी से डिंपल यादव और खतौली से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी जो कि विक्रम सैनी की पत्नी है वो आगे चल रही है। तीनों जगहों से, तीनों उपचुनाव जहां हुए यहां पर मतगणना का दौर शुरू हो चुका सुबह 8 बजे से और पहले जो रुझान है वो भी आने शुरू हो चुके। पहला रुझान इन तीनों सीटों का जो बड़ी खबर है वो आपको बता रहे। पोस्टल बैलेट की गिनती में मदन भैया पीछे चल रहे हैं राजकुमारी सैनी से। पोस्टल बैलेट को लेकर जो अपडेट निकलकर सामने आया है वो आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी इस सीट से फिलहाल आगे चल रही हैं पहले रुझान में। रुझान के मुताबिक राजकुमारी सैनी आगे चल रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी हैं विक्रम सैनी की पत्नी। अभी हाल ही में उनकी सदस्यता गई है, विधायकी गई है। मुजफ्फरनगर दंगे में
उनकी मुश्किलों के बाद उनकी विधायकों को रद्द कर दिया गया था और उनकी जगह उनकी पत्नी को इस सीट से चुनाव लड़ाया गया है। और ये सीट उनके लिए कितनी मुफीद साबित होगी, घाटे का सौदा साबित होगी या फिर इसमें नुकसान मिल पाएगा, ये अब से कुछ ही देर बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो पहला रुझान है उसको लेकर अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में मदन भैया भी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर, पोस्टल बैलेट को लेकर खतौली से पहला रुझान, मदन भैया भी आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी से मदन भैया आगे चल रहे हैं। मदन भैया की अगर बात करें तो आरएलडी से प्रत्याशी हैं और उन पर आरोप लगा बाहरी होने का। पहले हमने